कि ब्लॉगिंग के बारे में तो आपने जान लिया कि यहाँ पे पोस्ट किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप तीन चीजों के बारे में आप जान लीजिए कि ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉगिंग क्या होता है और ब्लॉगर क्या होता है। तो अभी फ्रेंड्स जानते हैं कि ब्लॉग का पर्पस क्या है, आखिर में उद्देश्य क्या है, आप क्यों ब्लॉगिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात तो हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि आपने देखे होंगे कि ब्लॉगर्स क्या होता है, तो आपको बता दें। आपको इस चैनल पे गुलशन ग्रोवर एसबी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आप और भी अच्छे से बेहतर से डिटेल से जानने के लिए आप पूरा अंत तक बने रहें। ब्लॉग से क्या होता है, ब्लॉगर से क्या होता है, कैसे उसको बनाते हैं, कैसे मोनिटाइज करते हैं, हर चीज आप डिटेल में इस वीडियो पे सीखने वाले हैं। तो चलिए, हम ज्यादा देर नहीं करेंगे, तो हमारे विपिन सर स्टार्ट करेंगे। तो ओके विपिन सर, तो आप कंटिन्यू रहें, स्टार्ट करें। ओके, तो चलिए आपको ले चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि आप सभी जानते हैं ब्लॉगिंग के बारे में आप सभी लोगों ने कई बार सुना होगा, कई बार देखा होगा। और तो सो फ्रेंड्स ब्लॉगिंग है क्या, मैं यहाँ पे आपको आज वन बाय वन बताता हूँ, इसके बारे में बताता हूँ क्या है, क्यों आपको ब्लॉगिंग करना चाहिए और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। वन बाय वन हम इन सभी चीज़ों को आज समझेंगे और जानेंगे कि आखिर में ब्लॉगिंग है क्या। सो फ्रेंड्स जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं, ब्लॉगिंग, व्हाट इज अ ब्लॉगिंग। सो फ्रेंड्स ब्लॉगिंग एक्चुअल में है क्या। ब्लॉगिंग फ्रेंड्स एक तरह का प्रोसेस है, एक तरह का आप ऑनलाइन जो पोस्ट करते हैं, डेफिनेटली आप ऑनलाइन जो पोस्ट करते हैं एक वेबसाइट पे, किसी वेबसाइट पे आप यहाँ पे ब्लॉगिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले तो एक वेबसाइट की जरूरत पड़ती है और इस वेबसाइट पे आप अपने हिसाब से ब्लॉगिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स, जिसको कि आप ब्लॉग कह सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको करना क्या होता है, आपको यहाँ पे अपने कंटेंट शेयरिंग करने पड़ते हैं फ्रेंड्स। तो जो कंटेंट है, ये जो आप चाहते हैं, जिस भी कंटेंट को, कंटेंट किसी भी रूप में हो सकता है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप टेक्स्ट के रूप में यूज कर सकते हैं, आप इमेज के रूप में यूज कर सकते हैं, आप वीडियो के रूप में भी कंटेंट यूज कर सकते हैं। मतलब आपका जो एरिया है, इंटरेस्ट ऑफ एरिया है, उस इंटरेस्ट ऑफ एरिया में आप जो भी चाहें आप एक वेबसाइट पे पोस्ट कर सकते हैं। तो डेली वेज में आप कुछ भी जो पोस्ट करते हैं ऑनलाइन में, उसको हम फ्रेंड्स ब्लॉगिंग बोल सकते हैं फ्रेंड्स। और ब्लॉगिंग ज्यादातर अगर मैं बोलूं तो ज्यादातर टेक्स्ट के रूप में होता है, आर्टिकल्स के रूप में होते हैं, लंबे लंबे आर्टिकल्स के रूप में होते हैं। कई सारे एक्टर, क्रिकेटर और कई सारे सेलिब्रिटीज हमेशा ब्लॉगिंग करते रहते हैं ताकि वो अपने ऑडियंस के साथ जुड़े रहें, अपने जो भी इंफॉर्मेशन है एक टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाते रहें। कंपनी के भी जो भी वेबसाइट्स है फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, कंपनी के भी जो भी वेबसाइट्स है, उन वेबसाइट्स पे भी कंपनी ऑलवेज ब्लॉगिंग करती रहती है ताकि नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में उनके कस्टमर्स को, उनके ऑडियंस को हमेशा पता चलते रहे, वो उनसे ऑलवेज इंगेज होते रहे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ब्लॉगिंग एक तरीके का आप पोस्ट हो गया जो आप ऑनलाइन डेली बेस में करते हैं, तो उसी को हम फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लॉगिंग बोलते हैं और कंपनीज भी यूज करती है इस ब्लॉगिंग को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन ब्लॉगिंग एंड ब्लॉगर। जैसा कि ब्लॉगिंग के बारे में तो आपने जान लिया कि यहाँ पे पोस्ट किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप तीन चीजों के बारे में आप जान लीजिए कि ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉगिंग क्या होता है और ब्लॉगर क्या होता है। तो फ्रेंड्स ब्लॉग आप जहाँ पे यहाँ पे देख पा रहे हैं, ब्लॉग एक तरह का पोस्ट होता है जो आप वेबसाइट या फिर दूसरे किसी अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करते हैं। अपने ब्लॉग्स मतलब अपने थॉट्स, अपने आइडियाज, आपके जो भी इंटरेस्ट हैं, जैसे कि आप अगर अच्छा खाना बनाना जानते हैं, आप अगर ट्रैवल करते हैं, आप अगर किसी भी तरह के कोई भी टॉपिक्स हैं, तो आप उनको ब्लॉगिंग के रूप में किसी भी प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर सकते हैं। ये ब्लॉग आप भी लिख सकते हैं या फिर कंपनी के द्वारा भी ये ब्लॉग दिया जा सकता है किसी भी टॉपिक पे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स ब्लॉगिंग के बारे में। तो ब्लॉगिंग इज व्हाट, जैसे कि ब्लॉग हो गया एक तरह का वेबसाइट, एक तरह का ब्लॉग किसी भी प्लेटफॉर्म पे। और ब्लॉगिंग क्या होता है, ब्लॉगिंग होता है फ्रेंड्स एक तरह का प्रोसेस, मतलब आप डेली बेस में कोई ना कोई टॉपिक आप ऑलवेज वेबसाइट पे पोस्ट करते रहते हैं। जिस भी वेबसाइट्स को आपने परचेस किया है या फिर वो वेबसाइट फ्री का भी यहाँ पे हो सकता है फ्रेंड्स। तो दो तरह के वेबसाइट यहाँ पे होते हैं फ्रेंड्स ब्लॉगिंग करने के लिए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप ब्लॉग करें, आपके जो टॉपिक्स हैं, आप फूड ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आप ट्रैवल ब्लॉगिंग कर सकते हैं, मतलब कि आप डेली बेस में आप अगर चाहें तो ब्लॉगिंग यहाँ पे कर सकते हैं। कोई ना कोई पोस्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वेबसाइट की जरूरत पड़ती है। वो भी मैं क्लियर करूंगा आगे चल के कि क्या क्या वेबसाइट्स है, वो भी मैं आपको यहाँ पे शो करूंगा फ्रेंड्स। तो ब्लॉगिंग के लिए आपको वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी, वो फ्री हो सकता है या फिर यहाँ पे आप पेड भी कर सकते हैं। उसके क्या बेनिफिट्स है आगे जानते हैं।
और ब्लॉगर, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि इंडिया में कई सारे ब्लॉगर्स हैं। अगर मैं बात करूं, ऐसे कई सारे नाम हैं, हर्ष अग्रवाल, अमित अग्रवाल, ऐसे कई सारे नाम हैं जो आज ब्लॉगिंग के जरिए लाखों रुपए पर मंथ यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये बहुत बड़ी बात है, आज ब्लॉगर एक अच्छी अर्निंग कर ले रहा है फ्रेंड्स। काफी ज्यादा अर्निंग यहाँ पे हो जा रही है ब्लॉगर्स, तो उसको बोलते हैं ब्लॉगर। मतलब आप एक पर्सन है जो कि डेली बेस में कुछ ना कुछ ब्लॉग पोस्ट करते हैं, कुछ ना कुछ ब्लॉगिंग बेस करते रहते हैं। तो इसी को फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लॉगर बोला जाता है। किसी भी पर्सन को आप ब्लॉगर बोल सकते हैं जो कि ब्लॉग करता है, ब्लॉगिंग करता है, दैट्स इज कॉल्ड ब्लॉगर फ्रेंड यहाँ पे। अभी फ्रेंड्स जानते हैं कि ब्लॉग का पर्पस क्या है, आखिर में उद्देश्य क्या है, आप क्यों ब्लॉगिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात तो कि यहाँ पे जो ब्लॉगिंग करते हैं, आज जो फेमस हो गया है कि लोग ब्लॉगिंग करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द कुछ एक अर्निंग हो जाए, तो अर्निंग के लिए आज लोग ब्लॉग कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत, ब्लॉगिंग की शुरुआत इसलिए हुई थी कि ताकि लोग जो जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो दूसरे तक पहुंचा सके, अपने पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो दूसरों तक पहुंचा सके, ताकि लोगों को उनसे कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिल सके। इस वजह से फ्रेंड्स ब्लॉगिंग को स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, नॉलेज शेयरिंग करने के लिए, बिजनेस के प्रोडक्ट्स को, बिजनेस के प्रोडक्ट सर्विसेज को, बिजनेस के ब्रांड को भी प्रोडक्ट भी प्रमोट करने के लिए ब्लॉगिंग का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। कई कई सारी कंपनीज अपने ब्रांड वैल्यूज को आगे ले जाने के लिए डेली वेज में ब्लॉगिंग करती है। कई सारे ब्लॉगर्स को वो हायर करती है ताकि वो कंपनीज के लिए काम करे, वो कंपनीज के लिए डेली वेज में उनके प्रोडक्ट को लेके ब्लॉगिंग करे, उनके सर्विसेज को लेके ब्लॉगिंग करे, उनके ब्रांड्स को वो रोज ब्लॉगिंग करे। तो फ्रेंड्स इस उद्देश्य से यहाँ पे लोग ब्लॉगिंग करते हैं ताकि एक बिजनेस आगे जा सके। एक पर्सन वहां एक अच्छी, जिसके पास स्किल है, वो अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, अपने स्किल्स को रोज डेली वेज में ब्लॉग करके एक अच्छी खासी अर्निंग कर सके। इसके लिए फ्रेंड्स लोग आज ब्लॉग कर रहे हैं। इसकी इसी का उद्देश्य है फ्रेंड्स ब्लॉग। और कंपनीज को हाई रैंक तक ले जाना, बिजनेस को बेनिफिट्स दिलाना, ये भी एक ब्लॉगिंग का उद्देश्य है फ्रेंड्स। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आज ब्लॉगिंग करती है डेली वेज में। जो भी नए प्रोडक्ट्स आते हैं, जो भी नए सर्विसेज कंपनीज में ऐड होते हैं, उनको उनके जो भी ब्रांड्स है, उन सभी को फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लॉगिंग के रूप में वो करते हैं। बढ़ते हैं आगे, उद्देश्य आपको पता चला फ्रेंड्स। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ब्लॉगिंग के 4 पिलर्स है। या आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, पहला तो है कि ब्लॉगिंग अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। कंटेंट मतलब कंटेंट आप किसी भी रूप में क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अगर आप फूड के ऊपर कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, आप पॉलिटिक्स के ऊपर कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, आप बॉलीवुड या फिर हॉलीवुड वॉटेवर, या फिर ट्रैवलिंग, आप या फिर ब्यूटी ब्यूटी के ब्लॉगिंग्स, तो आप किसी भी टॉपिक के ऊपर एक ब्लॉग लिख सकते हैं। उसमें टेक्स्ट होंगे, इमेजेस होंगे, वीडियोस होंगे, मतलब आपके पास जो भी डिजिटल इंफॉर्मेशन है आप उनको एक वेबसाइट पे पोस्ट कर सकते हैं। अगर जो ऑडियंस है उनको अच्छा लगा, अगर उनके इंटरेस्ट का है, तो डेफिनेटली वो आपसे इंगेज हो जाएंगे और वो डेली बेस में आपके पोस्ट का इंतजार करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे पहला तो है कि कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है। दूसरा, यहाँ पे फाइंड रीडर्स, मतलब रीडर्स को ढूंढना पड़ता है। आखिर कहाँ कहाँ पूरे ऑल ओवर इंडिया में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में आपके जो टॉपिक है उसके रीडर्स मौजूद है। तो फ्रेंड्स ये एक डिफिकल्ट काम है जो कि ढूंढना पड़ता है, लेकिन ये बड़ी ही आसानी से हो जाता है जब आप जानते हैं, जब आप पढ़ते हैं ब्लॉगिंग को, जब आप सीखते हैं ब्लॉगिंग को। तो ये रीडर्स जो हैं आपके, जो ब्लॉगिंग रोज पढ़े, ये खोजना, ये सर्च करना बहुत ही ईजी हो जाता है आपके लिए। उसके बाद आपको एक बार रीडर्स मिल गए जो आपके ब्लॉग्स रोज पढ़ते हैं, राइट। अब ये ब्लॉग्स आप कहीं भी फ्रेंड्स पोस्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे भी आज लोग अपने ब्लॉग्स को पोस्ट कर रहे हैं, वेबसाइट पे भी पोस्ट कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे भी पोस्ट ब्लॉग्स को कर रहे हैं। वो भी आगे जानेंगे फ्रेंड्स। अभी यहाँ पे है बिल्ड कम्युनिटी, मतलब यहाँ पे आपको एक कम्युनिटी बिल्ड करना पड़ेगा। जैसे कि डॉक्टर्स के अपने अलग 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 कम्युनिकेटिव कम्युनिटी होती है, अपने क्रिकेटर्स की अलग होती है, अपने पॉलिटिक्स की अलग होती है, अपने ट्रैवल्स की अलग होती है। तो एक आप एक कम्युनिटी को बिल्ड करते हैं, यहाँ पे लोगों के साथ मिलते हैं और तब जाके एक पोस्ट करते हैं, तब ये जो पूरी कम्युनिटी है वो आपकी पोस्ट को पढ़ता है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो ये भी बहुत ईजी है और लास्ट में आप इससे इजी रूप में पैसे कमा सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये 4 जो पिलर्स है आपको इसमें ध्यान रखना होगा। क्रिएट कंटेंट करना है, आपको रीडर्स ढूंढने हैं, आपको एक कम्युनिटी बिल्ड करना है, जो भी लोग इंटरेस्टेड है उनको एक ग्रुप बनाइए और उसके बाद आप यहाँ पे पैसे कमा सकते हैं फ्रेंड्स।
अभी ब्लॉगिंग के कंटेंट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कंटेंट क्या है, तो फ्रेंड्स कंटेंट जो ब्लॉगिंग के, आप जिस किसी भी टॉपिक के ऊपर ब्लॉग कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप ट्रैवल के ऊपर ब्लॉग कर सकते हैं। आप कहीं घूमने गए तो आप रीडर्स को बता सकते हैं कि आप अगर कहीं घूमने गए हैं, गोवा या फिर मनाली, कहीं भी घूमने गए हैं, तो इस जो घूमने गए हैं इसका कॉस्ट क्या था, आप रुके कहाँ थे, क्या क्या डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ी थी, कौन से मंथ में आपको यहाँ पे घूमने जाना होगा, ये सारा कुछ टेक्स्ट के रूप में, आर्टिकल्स के रूप में आपको देने हैं। जो भी वीडियोज आपके पास है, जो भी फोटोज आपके पास है, तो वो कंटेंट पढ़ के मैं भी प्लान कर सकता हूँ शिमला या फिर मनाली जाने का। तो ट्रैवल के रूप में आप कर सकते हैं, फूड के रूप में कर सकते हैं, टेक्नोलॉजीज के ब्लॉग्स आप लिख सकते हैं अगर आप टेक्नोलॉजीज से इंटरेस्टेड है। आप अगर फैशन में आप इंटरेस्टेड है, हेल्थ में इंटरेस्टेड है, एजुकेशन में आप अगर इंटरेस्टेड है, एजुकेशन के में कई सारे टॉपिक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, पॉलिटिक्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पे इतने सारे कंटेंट है। या फिर आपके भी कई सारे अलग कंटेंट हो सकते हैं जिसमें कि ऑडियंस को लगे कि हाँ ये इंटरेस्टेड है, आपको लगे कि हाँ इस तरह के ऑडियंस है, इस तरह के रीडर्स है मार्केट में अभी मौजूद, इस तरह के लोगों को हेल्प चाहिए, तो आप उसके ऊपर भी कंटेंट फ्रेंड यहाँ पे बना सकते हैं। ब्लॉगिंग के फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ब्लॉगिंग का अपना एक फॉर्मेट होता है। मतलब जो वेबसाइट होता है उसमें एक फॉर्मेट होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे मतलब जो पोस्ट आप सबसे पहले करते हैं वो पोस्ट आपको सबसे पहले दिखता है, मतलब रिसेंट पोस्ट आपको सबसे पहले दिखता है, और जो आपने पोस्ट बहुत पहले कर दिया वो सबसे नीचे चला जाता है फ्रेंड्स। तो इसी ऑर्डर में आपका जो ब्लॉगिंग होगा, डे बाई डे आप जो भी पोस्ट करते हैं वो आपको उसी हिसाब से दिखेंगे, और उस फॉर्मेट में आपके इमेजेस इंक्लूड होंगे, आपके टेक्स्ट इंक्लूड होंगे, आपके वीडियोज इंक्लूड होंगे, आपके लिंक्स भी यहाँ पे, मतलब कि आप जो भी लिंक, आपने समझ लीजिए कि आपने 10 दिन पहले एक ब्लॉग लिखा था, वो 10 दिन जो पहले का जो ब्लॉग था आज के ब्लॉग से कनेक्ट है, तो आप 10 दिन पहले वाला जो लिंक है वो आप आज के पोस्ट में लिंक ऐड कर सकते हैं, ताकि यूजर्स उस लिंक पे क्लिक करके उस पोस्ट को भी जान के उससे जानकारी प्राप्त कर सके। तो ये फॉर्मेट की बात की मैंने फ्रेंड्स। इंटरेक्शन के अगर मैं बारे में बात करूं, तो फ्रेंड्स जो भी ब्लॉग्स होते हैं वहां पे डेली बेस में आप जो भी पोस्ट करते हैं, जितने भी मैंने टॉपिक्स बताए, जितने भी कंटेंट मैंने बताए उस पर पोस्ट करते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन होता है फ्रेंड्स, ऑडियंस आपके साथ और ऑडियंस के साथ। मतलब आपने जो पोस्ट किया है, अगर ऑडियंस को अगर कोई क्वेरीज हो तो वो क्वेरीज को पोस्ट करते हैं और साथ में आप उनके क्वेरीज का आंसर देते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। या फिर यहाँ पे आप एक कम्युनिटी भी बिल्ड कर सकते हैं जहाँ पे हर किसी को आंसर दे पा रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे, उसी तरीके का फूड के ऊपर या फिर किसी के भी ऊपर। तो दैट इज कॉल्ड इंटरेक्शन। मतलब यहाँ पे इंटरेक्शन भी होता है, ब्लॉगिंग का एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एक तरीका है जहाँ पे लोग सवालों के जवाब यहाँ पे मिल जाते हैं फ्रेंड्स उनके। अभी इम्पैक्ट की बात करें, अगर आप ब्लॉग करते हैं, अगर मैं ब्लॉग करता हूं, अगर कोई भी अगर ब्लॉग करता है, तो उसका इम्पैक्ट फ्रेंड, उसका प्रभाव हर एक पे पड़ता है, क्योंकि ब्लॉगिंग से ही लोग जागते हैं फ्रेंड्स। तो आज सेलिब्रिटीज भी ब्लॉग कर रहे हैं और उनके ब्लॉग्स को पढ़ के लोगों को पता चल रहा है कि आखिर में आज का समाज है क्या, आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं, आखिर आने वाली टेक्नोलॉजीज हैं क्या, आखिर आने वाले जो भी ट्रैवल्स में हम जा रहे हैं वहां पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो एक पूरा तरीके से समाज पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है ब्लॉगिंग का। तो लोग आज ब्लॉगिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स, और पूरे ऑल ओवर इंडिया में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अपने जो भी पोस्ट हैं उसको पब्लिश कर रहे हैं, और ये जो पोस्ट है वो पूरा वर्ल्ड में फ्रेंड यहाँ पे पब्लिश हो रहा है, ग्लोबली ऑडियंस के पास पहुंच रहा है फ्रेंड्स आपके पोस्ट। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं आप टाइप ऑफ ब्लॉग्स। टाइप ऑफ ब्लॉग्स क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे पर्सनल ब्लॉग भी हो सकता है, मतलब आपका पर्सनल है, जैसे कि आप डायरी लिखते हैं, सेम तरीके से आपके खुद के ब्लॉग्स होंगे फ्रेंड्स। जैसे आप डायरी लिखते हैं, आपके ब्लॉग्स होंगे प्राइवेट होंगे, आपके ये जो ब्लॉग है, आपके इस ब्लॉग को कोई भी नहीं पढ़ सकता, ये पर्सनल हो गया। अभी प्रोफेशनल ब्लॉग्स हो जाता है, जो एक तरीके से एक कंपनी में ही रहता है, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल ब्लॉग्स। प्रोफेशनल को आप ध्यान में रख के ब्लॉग्स को लिखते हैं, या तो आप इसको प्राइवेट भी रख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ सर्कल में रख सकते हैं, या फिर आप कम पूरे के पूरे पब्लिक भी इसको कर सकते हैं। माइक्रो ब्लॉग्स भी फ्रेंड्स होते हैं, जैसे कि माइक्रो ब्लॉग्स आप लोगों को फेसबुक पे आज आप लोग देखते होंगे कि कई सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो माइक्रो ब्लॉग्स लिख रहे हैं, मतलब छोटे छोटे ब्लॉग्स लिख रहे हैं, एक पिक्चर दे रहे हैं और पिक्चर के बाद बहुत सारी कहानियां रहती हैं फ्रेंड्स, उसको माइक्रो ब्लॉग्स मतलब छोटे छोटे ब्लॉग्स में बोलते हैं फ्रेंड्स। फिर यहाँ पे कम्युनिटी, कम्युनिटी में फ्रेंड्स में क्या होता है, कम्युनिटी में आप अगर किसी भी फील्ड से आप
अगर हैं आप, अगर टीचर हैं तो टीचर का एक अलग कम्युनिटी बन जाता है यहाँ पे, जहाँ पे हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन हो रहा है, या फिर यहाँ पे इंग्लिश के बारे में डिस्कशन हो रहा है, ज्योग्राफी के बारे में डिस्कशन हो रहा है, या फिर कई सारे डॉक्टर्स हैं वहाँ पे सिर्फ हेल्थ रिलेटेड ही बात हो रही है। तो यहाँ पे आप इस तरह का भी एक फॉरम ओपन कर सकते हैं, एक ब्लॉग रेडी कर सकते हैं। कॉर्पोरेट यहाँ पे ब्लॉग्स भी होता है फ्रेंड्स, जहाँ पे कॉर्पोरेट के लिए बहुत सारे ब्लॉग्स लिखे जाते हैं। तो दैट इज अ ब्लॉगिंग, टाइप्स ऑफ ब्लॉगिंग, इतने सारे तरह के ब्लॉगिंग होते हैं। बट आप आज लोग जो भी ब्लॉग कर रहे हैं वो पब्लिक कर रहे हैं फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ अर्निंग। अभी 6 स्टेप टू स्टार्ट अ ब्लॉग। अगर आप चाहते हैं कि आप ब्लॉग करें तो फ्रेंड्स ध्यान में रखिए, इन 6 स्टेप्स को आपको ध्यान में रखना है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। तो इन 6 स्टेप को आपको ध्यान में रखना है अगर आप ब्लॉगर बनना चाहते हैं, अगर आप ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको पर्पस, मतलब आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या चाहते हैं, आप लोगों के साथ किस तरह का इंटरेक्शन रखना चाहते हैं, मतलब लोगों को आप क्या यहाँ पे देना चाहते हैं, आपके ब्लॉग से आखिर लोगों को क्या बेनिफिट हो सकता है। अगर लोगों को बेनिफिट नहीं तो फ्रेंड्स आपको भी बेनिफिट यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे एक टॉपिक को आपको चूज करना पड़ता है, कोई भी टॉपिक, जैसे कि मैंने कंटेंट के बारे में बात किया, किसी भी टॉपिक पे आप समझिए कि आप किस टॉपिक में बेहतर है। उसके बाद आप बेहतर तरीके से इस जो भी ब्लॉगिंग है इसको आप समझिए, और उसके बाद आप यहाँ पे ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो कोई टॉपिक चूज कीजिए। उसके बाद ब्लॉगिंग का कोई इजी नाम, जो कि नाम बहुत इजी हो, उस नाम को आपको चूज करना है, जो जो कि किसी को भी आप बोले कि हाँ हमारा इस तरह का ब्लॉग है, हमारा इस तरह का वेबसाइट है, तो वो इजीली वो याद रख पाए। और उसके बाद सिलेक्ट अ यूनिक डिजाइन, मतलब यहाँ पे जो डिजाइन होगा आपके वेबसाइट का, आपका ब्लॉग का, वो बहुत ही यूजर फ्रेंडली होगा। मतलब यूजर कहीं भी उस वेबसाइट को जब भी ओपन करे तो उसको बड़ा ही बेहतर महसूस हो आपके वेबसाइट को इस्तेमाल करते हुए, मतलब उस पर ब्लॉग्स पढ़ते हुए। अब उसके बाद जैसे आपने डिजाइन चूज कर लिया, ये आप डिजाइन चूज कर सकते हैं जब आप ब्लॉगिंग के पोस्ट डालेंगे तो उस समय आप डिजाइन इजीली चूज कर सकते हैं कि जो मेरा ब्लॉगिंग का जो लुक होगा, जो मेरे वेबसाइट का लुक होगा, वो कैसा होगा। अभी फोर्थ, राइट योर फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट, मतलब आप पहला ब्लॉग यहाँ पे लिख सकते हैं अपने टॉपिक के हिसाब से। टॉपिक मतलब फूड ब्लॉगिंग हो गया, ट्रैवल ब्लॉगिंग हो गया, ये सारे ब्लॉगिंग्स। अभी प्रमोट योर ब्लॉग थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अभी आपको क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे अपने जो भी ब्लॉग लिखे हैं उसको आपको प्रमोट करना है, तभी जाके लोगों को पता चलेगा कि हाँ आप इस तरीके के टॉपिक पे ब्लॉग्स करते हैं। लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंचेगा, लोग आपसे जुड़ना शुरू कर देंगे फ्रेंड्स। ऑप्टिमाइज एंड अपडेट योर कंटेंट। ऑलवेज आपको अपने जो भी ब्लॉग्स हैं उसको ऑप्टिमाइज करना है, अपने कंटेंट को ऑलवेज अपडेट करना है। जो भी चेंजेस करने होंगे, रिनोवेट करने होंगे, वो आपको समय समय पे करते रहना होगा। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, हाउ टू मेक मनी ब्लॉगिंग। तो जैसा कि आपने अभी देखा, 6 स्टेप के जरिए आप यहाँ पे ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक बहुत ही बेहतर स्किल की जरूरत पड़ेगी फ्रेंड्स। और आप ये स्किल्स को सीखने के बाद इस जगह पे आप आगे फ्रेंड्स बढ़ सकते हैं। तो ये तो जाना आपने ब्लॉगिंग के बारे में कि ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हैं। अभी ब्लॉगिंग के बाद अब अगर आप एक ब्लॉगर बन जाते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कैसे आप डिफरेंट तरीकों से भी पैसे कमा सकते हैं, ये हम यहाँ पे जानते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे जो पहला तरीका है, अगर आप ब्लॉगर है, अगर आपके ब्लॉग्स हैं, अगर आपके वेबसाइट्स हैं, और ब्लॉगर होने के बावजूद आप चाहते हैं कि और भी ज्यादा हम यहाँ पे अर्निंग करें, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप यहाँ पे अपने कोर्सेस या फिर वर्कशॉप आप यहाँ पे कर सकते हैं। अपने कोर्स जो भी जिस भी चीज के आप ऊपर आपने ब्लॉग लिखा है उसके उसके कोर्सेज को कंडक्ट कर सकते हैं, वर्कशॉप वगैरह आप ओपन कर सकते हैं, और वहां पे लोगों को बता सकते हैं कि हम इस तरीके के चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो वहां से आपको पैसे, आप वहां पे अर्निंग कर सकते हैं। फिर क्रिएट स्पॉन्सर्ड पोस्ट, मतलब कि कंपनीज आपसे कांटेक्ट करेगी और आपके वेबसाइट पे आपको उनके कंपनी का पोस्ट डालना होगा। दैट इज कॉल्ड प्रमोशन। कोई भी कंपनी आपसे कांटेक्ट कर सकती है, इस तरीके से भी आप पैसे कमा सकते हैं। होस्ट अ पेड वेबिनार और ट्रेनिंग, मतलब यहाँ पे आप किसी भी तरह का वेबिनार, जिसको कि आप ट्रेनिंग कह सकते हैं, वेबिनार मतलब कि आप ऑनलाइन में जो कर रहे हैं, पेड वेबिनार और ट्रेनिंग आप यहाँ पे कंडक्ट करवा सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग देखते होंगे, जब भी आप यूट्यूब या फिर फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं तो लोग आजकल वेबिनार और ट्रेनिंग के लिए 99 रुपीज या फिर 200 रुपीज का जो पेड होता है वो आपसे आप पोस्ट देखते होंगे, और आप अगर उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे वेबिनार और ट्रेनिंग के जरिए भी यहाँ पे आप अर्निंग कर सकते हैं। कंसीडर एफिलेट मार्केटिंग। तो फ्रेंड्स एफिलेट मार्केटिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हैं ब्लॉगिंग के जरिए। एफिलेट मार्केटिंग फ्रेंड्स होता क्या है, यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट
Amazon पे आप जो भी प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स में कई सारे प्रोडक्ट्स पे क्या होता है कि आपको एक कमीशन मिलता है। तो फ्रेंड्स, उन प्रोडक्ट्स के लिंक्स को, उन प्रोडक्ट्स के यूज को अगर आप अपने वेबसाइट पे देते हैं, उनके लिंक्स देते हैं वेबसाइट पे, पहले आप उन प्रोडक्ट्स को बेनिफिट समझाते हैं, टेक्स्ट के जरिए भी, आर्टिकल के जरिए भी समझा सकते हैं। अब उसके बाद लिंक दे देने के बाद एफिलेट मार्केटिंग के जरिए भी आपकी कमाई होती है। कोई भी पर्सन उस लिंक पे क्लिक करने के बाद, आपने जो उस ब्लॉग पे एफिलेट लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद उस प्रोडक्ट को परचेस करता है, तो फ्रेंड्स उसकी कमीशन आपको मिल जाती है फ्रेंड्स। तो बहुत ही इजी है, एफिलेट मार्केटिंग के जरिए भी आप डे वन से कमाई कर सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर, आप बुक्स लिख सकते हैं फ्रेंड्स, किसी भी टॉपिक के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बोला, आप ट्रैवल करते हैं, आप ब्यूटी में काम करते हैं, ब्यूटी ब्लॉग्स आप लिखते हैं, या फिर आप कई ऐसे तरीके के ब्लॉग्स आप लिखते हैं, तो उसके ऊपर आप एक बुक्स लिख सकते हैं, क्योंकि आपके काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाएगा इस फील्ड में काम करते करते। तो बुक्स लिखने के बाद, पब्लिश करने के बाद भी यहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं। या इसके बाद जनरेट ट्रैफिक टू योर कॉर्पोरेट और पर्सनल साइट्स टू इंप्रूव वेब रैंकिंग। मतलब यहाँ पे आप ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए, अपने पर्सनल साइट्स के लिए। आप यहाँ पे ट्रैफिक जनरेट कीजिए या फिर किसी और को करके दीजिए, तब भी आप यहाँ से ब्लॉगिंग से यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों के ब्लॉग्स होते हैं उनमें ट्रैफिक नहीं होते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे ट्रैफिक लाने के लिए आप उनसे एक अच्छा अमाउंट ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये हो गया कि ब्लॉगिंग के जरिए आप पैसे कैसे बना सकते हैं फ्रेंड्स। अपने ब्लॉगिंग के जरिए लोगों से आप लिंक, लोगों के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, ब्रांड है, उनको अपने ब्लॉगिंग पे प्रमोट कर सकते हैं और एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये है फ्री ब्लॉगिंग साइट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्लॉगिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आपको फ्री के भी वेबसाइट्स मिलेंगे और पेड वेबसाइट्स भी मिलेंगे। अभी आपको ये सोचना है कि आप अगर स्टार्टिंग में आप अगर कर रहे हैं, आप अगर बिगिनर हैं, तो मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको कि आप यहाँ पे फ्री के वेबसाइट यूज कीजिए। यहाँ पे जो फ्री के वेबसाइट्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ब्लॉगिंग के, आप इसको यूज करके अपना पहला पोस्ट, किसी भी कंटेंट, किसी भी टॉपिक पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर आपके पास उस तरीके के स्किल्स है फ्रेंड्स। यहाँ पे तो स्किल्स सीखना, अपने स्किल्स को डेवलप करना बहुत जरूरी होता है, अगर आप फ्यूचर में आगे चल के एक अच्छा ब्लॉगर बनना चाहते हैं फ्रेंड्स। बिकॉज ब्लॉगर की जो कमाई है आज के समय में बहुत ज्यादा है, आप ये गूगल करके देख सकते हैं फ्रेंड्स। अभी यहाँ पे अगर आप ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को चूज करते हैं, राइट, अगर आप ब्लॉगर बनना चाहते हैं, ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को चूज करते वक्त आपको किन किन चीजों पे ध्यान देना है, ये मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। लाइक मोनिटाइजेशन, मतलब ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कहने का मतलब, ब्लॉग आप फ्री के वेबसाइट यूज कर रहे हैं, कोई पेड का वेबसाइट यूज कर रहा है, या फिर कई सारे लोग आज ब्लॉगिंग के लिए प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जैसे कि hostinjet.com, godaddy.com, ये बहुत सारे ऐसे कई सारे कंपनीज हैं जो आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां पे आप अपना वेबसाइट बना सकते हैं, वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं और वहां पे पहला पोस्ट आप दे सकते हैं। तो उन प्लेटफॉर्म्स को चूज करते वक्त आपको ध्यान देना है कि क्या वो मोनिटाइजेशन के लिए, मतलब कि अगर आपने ब्लॉगिंग किया तो क्या वो मोनिटाइजेशन के लिए वो इजीली अवेलेबल हो जाएगा, क्या वो इजी मोनिटाइज हो जाएगा वो भी वेबसाइट, उसमें ऐसी सारी चीजें हैं या नहीं है, वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मोनिटाइजेशन के बाद ही आप अर्निंग यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। फिर कस्टमाइजेशन, मतलब कि समय समय पे जिस भी प्लेटफॉर्म पे आपने ब्लॉगिंग कर रखा है, समय समय में उसमें आप कितने बदलाव कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, राइट। तो वो आपको देख लेना है कि ये जो आपको सर्विस दे रहे हैं, जो भी आप कंपनी से जुड़ रहे हैं, वो सर्विस जो दे रहे हैं वो कस्टमाइज फ्यूचर में जाके हो पाएगा या नहीं। इसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट देख लेना है फ्रेंड यहाँ पे, मतलब कि वो आपको क्या ऑफर कर रहे हैं। कई सारे ऐसे ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आपको ईयरली कुछ पैसे देने पड़ते हैं, कहीं क्वार्टरली देने पड़ते हैं, कहीं मंथली देने पड़ते हैं। तो अमाउंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि कहाँ आपका सबसे चीप एंड बेस्ट है और सबसे बेहतर आपको यहाँ पे सर्विस भी दिया जा रहा है। तो कॉस्ट एक बार ध्यान में रखिएगा। और इजी ऑफ यूज, यहाँ पे यूज भी बहुत जल्दी हो जाए, क्योंकि कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ब्लॉगिंग स्टार्ट तो करते हैं, अपने वेबसाइट का नाम तो देते हैं, लेकिन वो ओपन होने में काफी समय लग जाता है फ्रेंड्स, या फिर सिक्योरिटी के मामले में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, आपको काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो इजी ऑफ यूज है या नहीं, कॉस्ट कितना है, कस्टमाइजेशन कर सकते हैं या नहीं, या फिर वो जो वेब प्लेटफॉर्म है वो मोनिटाइज होगा या नहीं फ्रेंड्स, इन चीजों पे आपको ध्यान देना है एक बार किसी भी ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को चूज करने से पहले, राइट। फ्री के
प्लेटफॉर्म हो गए और ये पेड के प्लेटफॉर्म हो गए। जो पेड के प्लेटफॉर्म है उनको चूज करने से पहले आपको इन चीजों पे ध्यान देना है। बेस्ट ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म टू मेक मनी, यहाँ पे अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं तो कुछ ब्लॉगिंग के बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो कि यहाँ पे लिस्ट में है। आप इनमें से किसी भी ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को आप चूज कर सकते हैं, ये पेड है मैं आपको बताऊं, राइट। तो wordpress.org, wordpress.com, विक्स, ब्लॉगर एंड वेबली, तो ये प्लेटफॉर्म है जहां से आप मनी मेकिंग कर सकते हैं, जहां पे आप अपना पहला पोस्ट डाल के आप यहां से पैसे, यहां से अर्निंग, यहां से लोगों को अपने इंफॉर्मेशन शेयरिंग यहां से कर सकते हैं फ्रेंड्स। दैट इज वेबसाइट्स, कुछ फ्री के भी हैं और कुछ आपके यहाँ पे पेड भी वेबसाइट्स हैं। तो बहुत ही ईजी है, अगर आप ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्किल अपने डेवलप कीजिए और फ्री के वेबसाइट से आप अपना जर्नी शुरू कीजिए, और उसके बाद आप यहाँ पे पेड वेबसाइट से भी बाद में चल के, ताकि आपका मोनेटाइजेशन इजी हो जाए, आप आगे बढ़ सकें सिक्योरिटी के मामले में भी।